नगरी वृंदावन में लगातार सक्रिय हो रहे भू माफिया, सरकारी संपत्ति पर भी हो रहे हैं अवैध कब्जे। एक ही जमीन की रजिस्ट्री हो रही बार बार। वृंदावन में लगातार बढ़ रही जमीनों की कीमतों के चलते लोगों की नजर सरकारी जमीन पर भी जमी हुई है और कहीं कहीं तो सरकारी संपत्ति का सौदा भी किया जा रहा है। ऐसा ही मामला वृंदावन के मोहिनी नगर यानी राजपुर खादर का सामने आया है, जहां दबंग लोगों ने ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोहिनी नगर में काफी संख्या में मकानों का निर्माण हो चुका है और लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मोहिनी नगर में एक मकान का ताला तोड़कर अवैध कब्जे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, जबकि इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जिसकी जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच वृंदावन कोतवाली को सौंपी है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी डीलर जीवनलाल ने यहाँ प्लांटिंग की थी। प्लांटिंग के दौरान सन 2020 में एक घर की रजिस्ट्री श्याम के नाम की थी और उसी जमीन की दूसरी रजिस्ट्री 2023 में मुनीश के नाम की थी। वहीं मुनीश का कहना है कि श्याम के ऊपर उनके पैसे थे, वह पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे। जीवनलाल से मिलकर उस मकान की रजिस्ट्री मुनीश के नाम कर दी गई, जबकि श्याम का कहना है कि किसी कंपनी का शेयर का काम करते थे, उसमें उन्होंने पैसे लगाए थे। इस पैसे के लिए बार बार बोलते थे। मैं अपने घर में लगातार रह रहा था, अचानक मैंने अपने घर में एक किराएदार को रख दिया। किराएदार को कुछ समय बाद निकाल दिया और मैं दूसरी जगह रहने लगा। मुझे जानकारी नहीं है कि बाद में क्या हुआ। इसी दौरान मुनीश ने कमलेश के नाम इस मकान की रजिस्ट्री कर दी, मगर कमलेश का कहना है वह पैसे नहीं दे पा रही थी, इस कारण उसने भी उस मकान की रजिस्ट्री रामकृष्ण मिशन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे शिवचरण को रजिस्ट्री कर दी। शिवचरण का कहना है कि मैं उस मकान में रह रहा था, इसी दरमियान में जरूरी काम से घर चला गया। इस बीच कुछ लोगों ने आकर मेरे मकान का ताला तोड़ दिया और घर में कब्जा कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीवनलाल ने जब 2020 में श्याम के नाम रजिस्ट्री कर दी थी तो 2023 में मुनीश के नाम रजिस्ट्री कैसे हुई, जबकि ये खादर क्षेत्र में है। लगातार नगर निगम अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है, तो आखिर मोहिनी नगर इतनी बड़ी कॉलोनी कैसे बस गई? क्या यह जमीन जीवनलाल की थी या नगर निगम की थी? ये तो नगर निगम और राजस्व विभाग की जांच के बाद ही पता चलेगा। आखिर इस जमीन का मालिक कौन था? क्या यह मकान श्याम का था या मुनीश का? इस मामले की जांच की जा रही है। आखिर मालिक कौन है, ये तो जांच के बाद ही पता ही चल पाएगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, दबंग किस्म के भू माफिया किसी के भी घर का ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर रहे हैं। आखिरकार ताला तोड़ने का वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? अब देखना यह होगा कि वायरल वीडियो में ताला तोड़ रहे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस करेगी मुकदमा दर्ज या फिर दबंग भूमाफियाओं की गुंडागर्दी इसी तरह चलती रहेगी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मुनीश। बताएं, एक ज़मीन का विवाद है या घर का विवाद है? आपने कोई ज़मीन बेची है और दूसरे लोगों का कहना है कि ये हमारी है, तो आपने कहाँ से ये ज़मीन खरीदी थी और ये क्या मामला था? हमने ज़मीन तो ये जो श्याम है ना, ये श्याम ने हमसे कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम्हें मैं दे दूँगा। तो मेरी बहन ने और मैंने पैसे दिए, फिर बोला कि मैं प्लॉट दे दूँगा तुमको। तो ना तो इसने प्लॉट दिया और ना ही कागज में पैसे दिए। तो इसने कहा कि थोड़ी और रुको, तो हम रुक गए। फिर हमने कहा भाई हमें प्लॉट या तो हमारे नाम प्लॉट कर और नहीं तो हमारे पैसे दे। तो जी कुछ अकड़ दिखाने लग गया। फिर बोला कि चलो मैं जी मेरी ऑफिस है, इसको मैं कागज करा देती हूँ। ठीक है। तो इसने अब जीवनलाल से हमें नहीं, क्या श्याम जीवनलाल के लिए काम करता था? जीवनलाल के लिए काम ये भी जो हमारी माताजी की ज़मीन है इसी ने ही जीवनलाल से कराया। मतलब आपको जो रजिस्ट्री की है वो जीवनलाल ने की है? जीवनलाल ने दी है, ये श्याम ने दिलवाई है। श्याम बीच में रहे? हाँ, गवाह वही है? नहीं हम तो उसको नहीं जानते थे, लेकिन ये तो श्याम ने ही दिलवाई है ना। गवाह वही है? हाँ। जी बताइए, क्या नाम है आपका और क्यों ये विवाद है? कमलेश नाम है मेरा जी। पहले मैं किराए पर रहती थी, फिर मैंने मुनीश दीदी से मकान लिया। आधे पैसे हम दे चुके थे, 3 लाख के हमने चेक खोल दिए थे। जी। फिर इन्होंने हमसे कहा हमें पैसे लौटाओ, तो हम इनके पैसे नहीं लौटा पाए थे। ना हमें रिश्तेदारी में से मिले, ना हमें किसी के पास से मिले। हमें मजबूरी में आके शिवचरण को मकान बेचना, इसलिए हमने शिवचरण को मकान बेचा। कब्जा दिया आपने सबसे? हमने उसको कब्जा पूरा दिया। वो 8-7 दिन 10-15 दिन भी रहा है इसी में। हमने उसको कब्जा दे के जब ही तो हम निकले थे वहाँ से।
फिर अब क्या हुआ इसमें? अब मालूम नहीं, कोई वो वैसे कह रहे हैं कोई श्याम है, उसने उसका का ताला तोड़ा है श्याम। और क्या कहते इन्हीं लोगों ने श्याम, शेखर और उसका लड़का शेखा का, इन 4 लोगों ने आके ताला तोड़ा है कि दिन के 1 बजे। फिर उनने श्याम की वाइफ और उसकी साली, उसकी श्याम की माँ उसके मकान के अंदर है। हमारा सामान भी नहीं निकला है, हमारा सामान भी उसी के अंदर है। ये बताओ क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, और जिस मकान को लेके विवाद चल रहा है क्या है पूरा मामला? जी, मेरा नाम श्याम सुंदर शुक्ला है, मूल निवासी पानीगांव, हाल निवासी मोहिनी। ये जो विवाद चल रहा है मेरे मकान को लेके चल रहा है। मैं अपने मकान में रह रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे रहते हैं। कुछ लोग हैं जैसे कि बूरा चौधरी, सोनिया चौधरी, शिवचरण, ये मेरे घर को लेके विवाद कर रहे हैं, मेरे घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं और मुझसे कहते हैं कि इस मकान की हम पर रजिस्ट्रियाँ हैं। इसी चीज़ का विवाद चल रहा है। अच्छा, वो जब अपना रजिस्ट्री का दावा कर रहे हैं कि इस मकान की रजिस्ट्रियाँ हैं, तो आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि आपका है वो मकान? नहीं, रजिस्ट्री मेरे पास भी है, मेरे नाम बिजली का कनेक्शन है, आज भी मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ। प्रूफ मेरे पास भी है, मेरी 2020 की रजिस्ट्री है। किससे, मेरे पास भी है। किससे लिया था आपने? मैंने जीवन लाल जी से खरीदा था। जीवन लाल जी से। जी। और उनके पास जो रजिस्ट्री है वो किस से करवाई है अब उन्होंने? ये मुझे नहीं पता, रजिस्ट्रियाँ मैंने नहीं देखी। उनका भी कहना ये है कि हमारी जो रजिस्ट्री हुई है वो भी जी। जीवन लाल से। तो वो कह सकते हैं इस चीज़ को, वो इस चीज़ को कह सकते हैं। भाई मैं उस चीज़ से मतलब मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब पता नहीं उन्होंने कितनी रजिस्ट्रियाँ करा ली होंगी मेरे मकान की, अब मेरे संज्ञान में तो है नहीं है। ऊपर से ऊपर पता नहीं उन्होंने क्या करा लिया क्या नहीं कराया, मेरे संज्ञान में नहीं है ये चीज़। अच्छा, तो अब इसमें जो पुलिस का विवाद चल रहा है ये क्या है? जैसे कि पुलिस का विवाद, जैसे एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं या कोई कब्जा कर रहा है, जी। कौन क्या है ये? नहीं कुछ नहीं, वो तो मेरे घर पे यहाँ का लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेके आए थे, उसका वीडियो मेरे पास है, सारे प्रूफ हैं मेरे पास, सारी चीज़ें हैं कि वो मेरे घर पे कब्जा करने आए हैं। मेरे बीवी बच्चे अंदर थे, उन्होंने मुझे बताया, मैं यहाँ घर पे नहीं था, बाहर था। मैंने 112 पे कॉल किया और मुझे पुलिस की मदद भी मिली। फिर ये मैटर वहाँ पुलिस के पास गया, अब वहाँ से ये चीज़ चल रही है। आप बोलो किसकी कंप्लेंट पे नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहे? नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना हो तुम वो कर लो। नहीं यहाँ किसकी पे जमीन कंप्लेंट? पे इस पे वो नहीं बनेगा कोई। नहीं किसकी कंप्लेंट? मैं आप नहीं किसकी बताऊंगा, कंप्लेंट नहीं पे आए हो? बताऊंगा, क्यों नहीं बिल्कुल बताएंगे? मेरी मर्जी, हैं? मेरी मर्जी। नहीं कैसे फिर आप मेरे साइन ले रहे थे? बिल्कुल मर्जी। आप मेरे साइन कैसे ले रहे थे? कौन ले रहा था साइन तुम्हारे? आप कह रहे हो हम कौन ले रहा था साइन आप- तुम्हारे? जब यहाँ से ये काम कर रहे हैं मजदूर, आप आपको ले रहे लगाने थे? गए। कौन ले रहा था? आप ले रहे थे? मैं ले रहा था, मैंने बोला? हाँ, क्या बोला मैंने? कि नगर निगम की है ये जमीन हाँ। और इस पे काम रोक दो। हाँ। किसने बोला? आपको कंप्लेंट किसने की भाई किसने साहब? की? मैं क्यों बताऊँ किसने की? नहीं ठीक मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ये नगर निगम